उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद पुलिस ने बच्चा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों में 4 महिलाएं व 2 पुरुष शामिल हैं। इनके कब्जे से पुलिस ने 6 दिन के एक नवजात को भी बरामद किया है। घटना मुरादाबाद जनपद के थाना मैनाठेर क्षेत्र की है, जहां राधा गोविंद कॉलेज चंदौसी रोड पर स्थित आम के बाग से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह के सदस्य सबसे पहले गरीब व मजबूर परिवार की तलाश करते थे, फिर पैसे का लालच देकर व गोद लेने का झांसा देकर सस्ती कीमत में नवजात बच्चों की खरीद कर लेते थे। इसके बाद वे औलाद दंपतियों को महंगे दामों में बच्चे को बेच देते थे। नवजात बच्ची जो गिरोह के सदस्यों के पास से बरामद हुई है, इसका भी सौदा दिल्ली के एक पार्टी से 2.5 लाख रुपए में तय था, जिसकी एडवांस की रकम 30,000 रुपये गिरोह के सदस्य ले चुके थे। गिरोह के सदस्य इसके पहले भी कई बच्चों का सौदा कर चुके हैं व बिक्री कर चुके हैं, जिसकी पूछताछ करने के साथ ही पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश कर रही है। गिरफ्तार सभी अभियुक्त थाना सिविल लाइंस मुरादाबाद क्षेत्र के निवासी हैं, जिनमें मोहम्मद यूनुस बढ़ई, गौरव कुमार, शबनम, गीता रानी, सैनी, नीतू व ताजिया शामिल हैं। इस संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, थाना मैनाठेर में आज 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से 4 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं, जिसमें एक मोहम्मद यूनुस है, ये थाना सिविल लाइन के रहने वाले हैं, गौरव है, ये भी थाना सिविल लाइन के रहने वाले हैं। इसके अलावा शबनम है और गीता है, ये दोनों थाना सिविल लाइन की है, और नीतू पत्नी अश्वनी और साजिया पुत्री लाडले, ये भी थाना सिविल लाइन के रहने वाले हैं। 6 लोग हैं और इनके पास से करीब 5 दिन का एक नवजात शिशु इनके पास से बरामद हुआ है। और ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये लोग अक्सर जो इस तरह के जो बच्चे होते थे, या तो जिनको फैमिली को ज़रूरत नहीं होती थी, या फिर जिनको लोग अपने घर में ना रखना चाहते थे और इधर उधर छोड़ देते थे, ऐसे बच्चों को टारगेट करके और फिर उसको कहीं पे ऐसे जो नीडी लोग होते थे उनको ये ले जाके बेच देते थे। इन्होंने अभी जो एक बच्चा है, ये जो बच्चा है ये बिलारी थाना क्षेत्र से जो 5 दिन का जो बच्चा है, इसको अपनी दादी से इन्होंने प्राप्त किया था, और प्राप्त करने में गीता ने इसको प्राप्त किया, फिर शबनम को दिया, और शबनम और फिर आगे ये लोग इस तरीके से एक चैन बना के और इनकी एक साथियाँ दीपमाला, उसके माध्यम से उसको जो क्लाइंट होते थे उनको ये लोग बेच देते थे, और उसको 1 लाख से लेकर 2.5 लाख 3 लाख तक की मतलब इसमें सौदा ये लोग करते रहे हैं। और अभी तक की जानकारी में ये प्रकाश में आया कि इन लोगों के द्वारा 6 बच्चों को इस तरह से बेचा गया है तक। और ये सारे जो बच्चे हैं, ये जो नवजात शिशु होते थे, मैक्सिमम 6 माह तक की इनकी आयु होती थी, और जिससे कि वो पेरेंट्स को ना पहचान पाए और ना ही उनकी कोई आगे कोई पहचान हो पाए, क्योंकि 2-3 महीने बाद में जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो फेस है वो चेंज हो जाता है। तो ऐसे बच्चों की चोरी करने में और उनको बेचने में इनको कोई दिक्कत नहीं होती थी, और इस तरह के बच्चों को इनके द्वारा जो चोरी किया जाता था, या फिर किसी व्यक्ति के माध्यम से ये लोग उसको प्राप्त करते थे, उसको पैसे देके आगे उसको फिर महंगे दामों में ये लोग बेचते थे। तो ये एक इस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक गैंग यहाँ पे ऑपरेट कर रहा था। पूर्व में भी कई ऐसे बच्चे हैं जिनको कि यहाँ से चोरी हुए और या फिर किसी ने उठा लिया और आज तक उनकी बरामदगी नहीं हुई। तो इस तरह के गैंग पे हमारी जो टीम है वो काफ़ी दिन से काम कर रही थी। तो आज एक ये सफलता हम लोगों को मिली है कि यहाँ से इस तरह का जो कार्य किया जा रहा था, आज इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इसमें दीपमाला नाम की जो महिला है, जो कि मुंबई में रह के और ऐसे लोगों को तलाश करती थी जिनको भी बच्चों की ज़रूरत होती थी, और उन्हीं को ये बच्चे दिए जाते थे। और इसमें बेसिक चीज़ ये है कि एक तो इनमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग जिनको बच्चों की ज़रूरत होती थी, वो जो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एडॉप्शन पॉलिसी है उसका पालन ना करते हुए और इलीगल तरीके से जो बच्चों को एडॉप्ट करने की जो कार्रवाई करते थे, जिससे कि उसकी पहचान ना हो पाए और उस बच्चे के बारे में बच्चे को भी ना पता चले कि उसको अडॉप्ट किया गया है। तो इस तरह की जो अवैध गतिविधियाँ में इन लोगों द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। कहाँ ये लोग बच्चा बेचते थे? आपने कहा था यूपी के बाहर भी लोग। अभी तक की जो जानकारी मिली है, इन लोगों के द्वारा आगरा में एक बच्चा बेचा गया है, एक बच्चा कोलकाता में बेचा गया है, तो उसके बारे में जानकारी की जा रही है। बाकी जो इनकी एक साथी है वो दीपमाला के नाम से, वो मुंबई में रहती है और उनकी भी इसमें पहचान की गई है, उनको भी इसमें नामजद किया जा रहा है।
लांछित करते हुए उनको गिरफ्तारी करने जो टीम है वो प्रयास करेगी। सर कितने रुपए में इनके द्वारा बेचा जाता था? अभी तक की जानकारी में ये मिला है कि ये लोग बहुत ही सस्ते उसमें 10 से 20,000 30,000 तक में बच्चा खरीद लेते थे और फिर 3 से 4 लाख रुपए में बाहर जाके लोगों को बेचने का काम उनके द्वारा किया। जैसी फैमिली होती थी उसी तरीके से उनको पैसे मिलते थे। अगर कोई बहुत अमीर फैमिली है और उनके पास बच्चा नहीं है, उनको अगर इनसे प्राप्त करना है तो वो कई बार इससे भी ज़्यादा धनराशि लोगों को देते थे। इनके अलावा कोई और एक्टिविटी? अभी इसमें काम किया जाएगा आगे और अगर कोई जानकारी मिलेगी तो फिर इनमें से किसी महिला का स्वास्थ्य विभाग से कोई लिंक या स्वास्थ्य? इसमें से जो गीता और जो संगम नाम की जो महिला है, ये जो घरेलू जो दाई जो होती है जो प्रसव कराती है उसका काम करती थी और इनके द्वारा जो महिलाओं को एएनएम सेंटर और यहाँ पर ले जाना और इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स में ले जाना और इसी के बहाने ये ऐसी महिलाओं के कांटेक्ट में रहती थी जिनके कि जैसे किसी के बच्चे ज़्यादा हैं या उसकी ज़रूरत नहीं है या फिर किसी को पति ने छोड़ दिया है और वो अपने बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ है, तो ऐसे महिलाओं को और ऐसे परिवारों को इनके द्वारा टारगेट किया जाता था, उनको प्रलोभन देके और उनसे ये बच्चे प्राप्त करती थी। और कई बार इनको जब ज़रूरत होती थी जैसे कि मेल चाइल्ड के लिए ज़्यादा डिमांड रहती है तो उसकी इनको ज़रूरत होती थी तो इनके द्वारा छुड़ाने का भी इसमें कार्य किया जाता था।